बीरबल की नदियों से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनकी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचायक है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम कह रहे हो कि हमारी राज्य में एक नदी बहती है, लेकिन मैं इसे कहीं नहीं देख पा रहा। क्या तुम मुझे वह नदी दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर के सवाल का उत्तर देने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में सबको इकट्ठा किया और कहा, महाराज, इस राज्य में एक अद्भुत नदी बह रही है जो बहुत ही गहरी और अदृश्य है। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। अकबर और दरबार के लोग हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से नदी का नाम पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नदी बाली नदी है। यह नदी उन लोगों की है जो अपनी मर्जी से हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने का काम करते हैं। यह कभी दिखती नहीं, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में यह मौजूद रहती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। जो लोग हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वे अपने भीतर की दोषों को नहीं देख पाते। यह नदी उनके मन की स्थिति का प्रतीक है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सोच और व्यवहार को सही दिशा में रखना चाहिए, ताकि हम दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर की खामियों को पहचान सकें। बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को सही दिशा में सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। बीरबल की नदी बाली कहानी। बीरबल की नदियों से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनकी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचायक है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम कह रहे हो कि हमारी राज्य में एक नदी बहती है, लेकिन मैं इसे कहीं नहीं देख पा रहा। क्या तुम मुझे वह नदी दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर के सवाल का उत्तर देने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में सबको इकट्ठा किया और कहा, महाराज, इस राज्य में एक अद्भुत नदी बह रही है जो बहुत ही गहरी और अदृश्य है। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। अकबर और दरबार के लोग हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से नदी का नाम पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नदी बाली नदी है। यह नदी उन लोगों की है जो अपनी मर्जी से हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने का काम करते हैं। यह कभी दिखती नहीं, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में यह मौजूद रहती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। जो लोग हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वे अपने भीतर की दोषों को नहीं देख पाते। यह नदी उनके मन की स्थिति का प्रतीक है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सोच और व्यवहार को सही दिशा में रखना चाहिए, ताकि हम दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर की खामियों को पहचान सकें। बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को सही दिशा में सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। बीरबल की नदी बाली कहानी। बीरबल की नदियों से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनकी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचायक है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम कह रहे हो कि हमारी राज्य में एक नदी बहती है, लेकिन मैं इसे कहीं नहीं देख पा रहा। क्या तुम मुझे वह नदी दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर के सवाल का उत्तर देने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में सबको इकट्ठा किया और कहा, महाराज, इस राज्य में एक अद्भुत नदी बह रही है जो बहुत ही गहरी और अदृश्य है। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। अकबर और दरबार के लोग हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से नदी का नाम पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नदी बाली नदी है। यह नदी उन लोगों की है जो अपनी मर्जी से हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने का काम करते हैं। यह कभी दिखती नहीं, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में यह मौजूद रहती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। जो लोग हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वे अपने भीतर की दोषों को नहीं देख पाते। यह नदी उनके मन की स्थिति का प्रतीक है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सोच और व्यवहार को सही दिशा में रखना चाहिए, ताकि हम दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर की खामियों को पहचान सकें। बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को सही दिशा में सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। बीरबल की नदी बाली कहानी। बीरबल की नदियों से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनकी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचायक है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम कह रहे हो कि हमारी राज्य में एक नदी बहती है, लेकिन मैं इसे कहीं नहीं देख पा रहा। क्या तुम मुझे वह नदी दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर के सवाल का उत्तर देने का निश्चय किया।
उन्होंने दरबार में सबको इकट्ठा किया और कहा, महाराज, इस राज्य में एक अद्भुत नदी बह रही है जो बहुत ही गहरी और अदृश्य है। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। अकबर और दरबार के लोग हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से नदी का नाम पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नदी बाली नदी है। यह नदी उन लोगों की है जो अपनी मर्जी से हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने का काम करते हैं। यह कभी दिखती नहीं, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में यह मौजूद रहती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। जो लोग हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वे अपने भीतर की दोषों को नहीं देख पाते। यह नदी उनके मन की स्थिति का प्रतीक है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सोच और व्यवहार को सही दिशा में रखना चाहिए, ताकि हम दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर की खामियों को पहचान सकें। बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को सही दिशा में सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। बीरबल की खिचड़ी की कहानी एक ऐसी प्रसिद्ध और दिलचस्प कहानी है जो उनके चतुराई और बुद्धिमानी को दर्शाती है। यह कहानी अकबर और बीरबल के रिश्ते को भी उजागर करती है, जिसमें बीरबल अपनी सूझबूझ और तर्क से अकबर को हर बार चमत्कृत करता था। आइए, हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के नवरत्नों में से एक बीरबल की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध थी। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित रहते थे और बीरबल भी अकबर के साथ अच्छे रिश्ते में रहते हुए उनके हर सवाल का समझदारी से जवाब देते थे। एक दिन की बात है, अकबर को बीरबल की चतुराई पर शक हुआ और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करने का मन बनाया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि अगर मैं एक बड़े से तवा पर खिचड़ी पकाने का आदेश दूं, तो उस खिचड़ी को कौन पकाएगा? बीरबल को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत ही अकबर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक योजना बनाई। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो करो, लेकिन मुझे उत्तर चाहिए। बीरबल का जवाब। अगले दिन बीरबल ने एक तवा मंगवाया और उसमें खिचड़ी पकाने के लिए आग जलवानी शुरू कर दी। दरबारियों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बीरबल अकेले ही खिचड़ी पकाने में व्यस्त था। वे सोचने लगे कि यह क्या हो रहा है और बीरबल क्या करने जा रहे हैं। कुछ ही समय में बीरबल ने अकबर को बुलाया और उन्हें तवा दिखाते हुए कहा, महाराज, खिचड़ी पकाने के लिए आप केवल तवा देंगे, पर कोई उसे पकाने वाला नहीं होगा, क्योंकि खिचड़ी खुद पकने के लिए नहीं बनेगी। अकबर को बीरबल का उत्तर कुछ स्पष्ट नहीं आया और उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, खिचड़ी एक स्वादिष्ट पकवान है, लेकिन इसे पकाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया और समय की आवश्यकता होती है। यदि आप खिचड़ी पकाने के लिए केवल तवा दें, तो खिचड़ी नहीं पक सकती। उसे पकाने के लिए एक अच्छा रसोइया और सही सामग्री की आवश्यकता होती है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि बीरबल ने उन्हें अपने प्रश्न का सही उत्तर दिया था। अकबर को अब यह समझ में आ गया कि किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए उसके सही साधनों और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। वह बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। इसने मुझे यह सिखाया कि बिना सही साधनों के किसी भी काम को पूरा नहीं किया जा सकता। कहानी का गहरा अर्थ। इस कहानी का एक गहरा संदेश है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सही साधनों और संसाधनों की आवश्यकता होती है। जब तक किसी काम के लिए सही तरीका, समझ और संसाधन नहीं होते, तब तक वह काम ठीक से नहीं हो सकता। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि बिना योजना और सही साधन के किसी भी कार्य को नहीं किया जा सकता। इस कहानी के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि बीरबल केवल चतुर और बुद्धिमान ही नहीं थे, बल्कि वह अपने जवाबों में गहरी समझ और दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने अकबर को न केवल एक हल्के सवाल का उत्तर दिया, बल्कि उन्होंने जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी आवश्यकता, साधन और समय का सही अनुमान लगाना चाहिए। बीरबल का तर्क और बुद्धिमानी। इस कहानी में बीरबल की तर्क शक्ति और बुद्धिमानी का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। अकबर ने बीरबल से एक जटिल सवाल पूछा था, लेकिन बीरबल ने न केवल सरल तरीके से इसका उत्तर दिया,
बल्कि उसे समझाने के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। बीरबल की यही विशेषता थी कि वे किसी भी सवाल का जवाब केवल तर्क और बुद्धिमानी से देते थे, जो अकबर और अन्य दरबारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। कहानी का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में भी इस कहानी का महत्व बरकरार है। जब हम किसी काम को करने का प्रयास करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि हमारे पास सही साधन और संसाधन होना चाहिए। बिना सही योजना और दृष्टिकोण के किसी भी कार्य को अधूरा ही माना जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए जरूरी है कि हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें और किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल की खिचड़ी की कहानी न केवल एक मजेदार कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी देती है। बीरबल की बुद्धिमानी और तर्क शक्ति से यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी योजना बनानी चाहिए और सही साधनों का उपयोग करना चाहिए। अकबर की तरह हम भी अपने जीवन में बीरबल की समझदारी को अपनाकर अपने निर्णयों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अकबर और बीरबल के संबंधों में यह कहानी उनके बीच की समझ और आपसी विश्वास को भी प्रदर्शित करती है। बीरबल की चतुराई और अकबर का खुले मन से उसे स्वीकार करना यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति के पास अपनी खासियत होती है और सही समय पर उसे पहचाना जाना चाहिए। समग्र रूप से बीरबल की खिचड़ी की कहानी न केवल एक हास्यपूर्ण घटना है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी उजागर करती है। यह कहानी बीरबल के न्याय और समझदारी के एक और अद्भुत उदाहरण को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने मजदूरों के प्रति उनकी मेहनत और ईमानदारी को समझने का प्रयास किया। यह कहानी अकबर के दरबार से जुड़ी एक घटना पर आधारित है, जो बीरबल की सूझबूझ और सटीक निर्णय क्षमता को दिखाती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने महल के आसपास के कामकाजी मजदूरों को देखकर बहुत परेशान हुए। वे यह सोचते थे कि क्या इन मजदूरों की मेहनत को सही मूल्य मिलता है या नहीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो बहुत चतुर हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन मजदूरों की मेहनत का सही मूल्य क्या है? क्या इनकी मेहनत को सही तरीके से सराहा जाता है? बीरबल ने अकबर की बात को सुना और सोचा कि यह सही मौका है जब उन्हें अकबर को मजदूरों की मेहनत के सही मूल्य को समझाने का तरीका दिखाना चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जो करना है करो। बीरबल का काम। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि सभी मजदूरों को बुलाया जाए और सभी को किसी विशेष कार्य के लिए जुटा लिया जाए। उन्होंने मजदूरों से कहा, आज हम एक काम करेंगे जिसमें आपको विशेष मेहनत करनी होगी और इसके बाद आपको इस काम का पुरस्कार मिलेगा। मजदूरों को बीरबल के आदेश का पालन करते हुए एक बड़ा काम सौंपा गया। बीरबल ने उन्हें एक विशाल बढ़ाई सिलेंडर बनाने के लिए कहा, जिसमें उन्हें पत्थर तोड़ने, लकड़ी काटने और अन्य विभिन्न कार्यों को करना था। बीरबल ने मजदूरों से कहा, आप सभी इस काम को पूरी मेहनत से करें, क्योंकि हम यह देखेंगे कि जो कार्य आपने किया है वह किस प्रकार से काम आया है। मजदूर दिन रात काम करते रहे और कड़ी मेहनत से बढ़ाई तैयार हो गई। कुछ दिनों के बाद जब काम पूरा हुआ तो बीरबल ने मजदूरों को बुलाया और कहा, अब आपके काम का मूल्य क्या होगा यह हम देखेंगे। अकबर का परीक्षण। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इन मजदूरों ने बहुत मेहनत की है और अब हम उनका मूल्य तय करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इनकी मेहनत का सही मूल्य पहचानें। अकबर ने यह समझते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन इसे कैसे मापेंगे? बीरबल ने कहा, महाराज, हम यह देखेंगे कि जिस बढ़ाई को इन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया है वह कितनी कीमत की है। यह बढ़ाई जो इस वक्त खड़ी है वह उनके काम और लगन का मूल्य होगा। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने मजदूरों को बुलाया। अकबर ने मजदूरों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितना काम किया है? मजदूरों ने कहा, हमने बहुत मेहनत की है महाराज, और हम जानते हैं कि हम इस काम के लिए सही पुरस्कार के हकदार हैं। न्याय और सच्चाई। अब बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, महाराज, मजदूरों की मेहनत का सही मूल्य नहीं केवल उस काम की परिमाण में होता है, बल्कि यह इस बात में भी है कि उन्होंने अपनी मेहनत से क्या हासिल किया।
इन मजदूरों की कड़ी मेहनत को सही तरीके से समझना होगा। यदि हम इसे केवल बाहरी रूप में देखेंगे तो हम इनकी मेहनत को सही तरीके से मूल्य नहीं देंगे। अकबर को यह समझ में आ गया कि मजदूरों की मेहनत का मूल्य केवल उनके द्वारा किए गए काम से नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए समर्पण और संघर्ष से होना चाहिए। कहानी का संदेश। यह कहानी यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की मेहनत का मूल्य है, चाहे वह किसी भी पेशे से संबंधित हो। मजदूरों की मेहनत को कभी कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत से ही समाज चलता है। बीरबल ने इस घटना के माध्यम से अकबर को यह समझाया कि हमें हर व्यक्ति के काम का मूल्य उसके योगदान से करना चाहिए, न कि केवल उसके परिणामों से। बीरबल की इस बुद्धिमानी और न्याय की भावना ने अकबर को यह सिखाया कि श्रम की असली कद्र तभी की जाती है जब हम उसका सही मूल्य समझें और उसकी सराहना करें। इस प्रकार बीरबल ने मजदूरों की मेहनत का महत्व अकबर को समझाया, और यह कहानी आज भी हमें इस बात की याद दिलाती है कि मेहनत करने वालों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। बीरबल और अकबर की कथा भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने वाली है। यह न केवल दरबार की चतुराई और बुद्धिमानी की कहानी है, बल्कि इससे हमें जीवन के कई गहरे पहलुओं की सीख भी मिलती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई और ईमानदारी है। बीरबल की कहानियां उनके जीवन के सिद्धांतों और उनके आदर्शों को दर्शाती हैं, जिनका मुख्य आधार सत्य, ईमानदारी, न्याय और समझदारी था। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और दयालुता से अकबर और पूरे साम्राज्य को यह समझाया कि सच्चाई और ईमानदारी किसी भी समाज का आधार होते हैं। सच्चाई और ईमानदारी, बीरबल का आदर्श। बीरबल की जीवन शैली और उनकी निर्णय लेने की क्षमता सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित थी। उनका मानना था कि सच्चाई हमेशा सर्वोत्तम होती है और किसी भी परिस्थिति में सत्य से मुंह मोड़ना उचित नहीं है। चाहे किसी को नुकसान हो या लाभ, सच्चाई का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि यह व्यक्ति की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। कहानी 1, बीरबल और अकबर का तर्क। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हो, लेकिन कभी कभी सच्चाई को जानने में हमें दर्द और कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए? बीरबल ने अकबर को उत्तर देते हुए कहा, महाराज, सच्चाई कभी भी दर्दनाक नहीं होती। जो सत्य है वह हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे भले के लिए होता है। यदि हम उसे स्वीकार करते हैं तो हमारे मन में शांति रहती है और हमारी आत्मा शुद्ध रहती है। यदि हम झूठ का सहारा लेते हैं तो वह हमें अंदर से कमजोर बना देता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उन्होंने सोचा कि बीरबल सही कह रहे हैं। सच्चाई न केवल हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करती है, बल्कि यह हमारे जीवन को सरल और सही दिशा में मार्गदर्शन भी करती है। कहानी 2, बीरबल और झूठा इल्जाम। एक और दिन अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया। एक व्यापारी ने किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया था। वह व्यक्ति बार बार यह कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन व्यापारी का आरोप मजबूत था और सभी लोग उसे सही मान रहे थे। व्यापारी ने अदालत में कहा, यह आदमी झूठ बोल रहा है। उसने ही मेरी दुकान से माल चुराया है। अकबर ने मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मामले की जांच की और फिर व्यापारी से कहा, तुम आरोप लगा रहे हो कि इस आदमी ने चोरी की है, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो? व्यापारी ने कहा, मैं जानता हूं कि उसने ही चोरी की है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यदि यह सच है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम कहो तो मैं इसे साबित कर दूं। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है? बीरबल ने कहा, तुमने यह कहा कि इस आदमी ने चोरी की है, लेकिन तुम उस सामान का नाम क्यों नहीं बता पा रहे जो चुराया गया था? व्यापारी चुप हो गया, क्योंकि वह यह जानता नहीं था कि क्या चुराया गया था। यह सच्चाई थी कि वह आदमी निर्दोष था और व्यापारी ने केवल झूठा आरोप लगाया था। बीरबल ने सभी को बताया कि व्यापारी ने सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोला था और उसके झूठ का पर्दाफाश किया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले सच्चाई को पूरी तरह से जान लेना चाहिए। झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है और वह हमें शर्मिंदा कर देता है। कहानी 3, बीरबल और धोखेबाज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति हमें धोखा दे तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, अगर कोई व्यक्ति हमें धोखा दे
तो हमें उससे बदला लेने की बजाय उसे सच्चाई का रास्ता दिखाना चाहिए। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उदाहरण दिया, एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे कुछ सलाह ली। मैंने उसे सच्चाई बताई, लेकिन वह व्यक्ति मेरी सलाह को सुनने के बजाय अपनी गलतियों में अड़ा रहा। कुछ समय बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मुझे आकर धन्यवाद दिया। बीरबल की यह बात अकबर को समझ में आई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। हमें हमेशा दूसरों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानी 4, बीरबल और न्याय। एक बार बीरबल को एक ऐसे व्यक्ति ने अपने मुद्दे पर मदद के लिए बुलाया, जो अपने गांव में हो रहे अत्याचारों से परेशान था। उसने बीरबल से कहा, महाराज, मेरे गांव में लोग हमें हर दिन परेशान करते हैं और कोई भी हमें न्याय नहीं देता। क्या आप हमारी मदद करेंगे? बीरबल ने उस व्यक्ति को ध्यान से सुना और फिर गांव में जाकर वहां की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि जो लोग अत्याचार कर रहे थे, वे लोग अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। बीरबल ने तुरंत उस गांव के प्रमुख से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि इस तरह का अत्याचार गलत है और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने प्रमुख से कहा, सच्चाई की ताकत को पहचानो। जो गलत कर रहा है, वह कभी भी नहीं टिक सकता। बीरबल ने अपने न्यायपूर्ण तरीके से उस गांव में शांति स्थापित की। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। कहानी 5, बीरबल का जीवन और सिद्धांत। बीरबल का जीवन सच्चाई और ईमानदारी का बेहतरीन उदाहरण था। उन्होंने हमेशा अपने निर्णयों में इन सिद्धांतों का पालन किया। उनका मानना था कि सच्चाई से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अकबर के दरबार में उनकी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण उन्हें न केवल सम्मान मिला, बल्कि लोग उन्हें अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का आदर्श मानने लगे। बीरबल ने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया और हमेशा अपनी बातों पर खरे रहे। उनका जीवन इस बात का प्रतीक था कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में सुख और शांति मिलती है, और यही सच्चा सम्मान है। निष्कर्ष: बीरबल की कहानियां सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को शांति देती हैं, बल्कि समाज में भी एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण वातावरण का निर्माण करती हैं। बीरबल की तरह हमें भी जीवन में ईमानदारी और सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आंतरिक सुख और समाज में सम्मान का आधार होते हैं। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ की कहानियां अकबर के दरबार में बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका ज्ञान और न्यायप्रियता अकबर को हमेशा प्रभावित करती थी। एक दिन अकबर को अपनी सेना की बख्तरबंद कवच के बारे में एक विशेष सवाल उठाना पड़ा, और बीरबल ने इसे बहुत ही समझदारी और चतुराई से सुलझाया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी व्यवहारिक समझ से भी जुड़ी हुई थी। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उनकी नज़र सैनिकों के बख्तरबंद कवच पर पड़ी। अकबर ने देखा कि सैनिकों के बख्तर ठीक से नहीं बनाए गए थे और उनकी सुरक्षा में कोई कमी थी। अकबर ने सोचा कि ऐसा क्यों हो सकता है, और यह बख्तरबंद कवच सैनिकों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उनके राजा की सेना के कवच इतने कमजोर क्यों थे। अकबर ने अपने सेनापति से पूछा, यह क्या है? ये बख्तरबंद कवच इतने कमजोर क्यों हैं? क्या हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिए इनका कोई काम नहीं है? सेनापति ने कहा, महाराज, इन कवचों को बनाने के लिए हमारी पूरी कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखा सकता हूं, यदि आप चाहें। अकबर ने महसूस किया कि यह एक गंभीर मामला है और उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो चतुर और समझदार हो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इन बख्तरबंद कवचों में क्या कमी है? बीरबल का समाधान। बीरबल ने पहले कवचों का निरीक्षण किया। वह ध्यान से देख रहे थे कि इन कवचों में ऐसा क्या विशेष है जो उन्हें कमजोर बनाता है। बीरबल ने कुछ समय तक इन बख्तरबंद कवचों को देखा, फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यह कवच सही हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता में कमी नहीं है। असल में
इन कवचों का उपयोग करने का तरीका गलत है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने समझाया, महाराज, ये बख्तरबंद कवच तभी प्रभावी होंगे जब उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। इन कवचों का मूल्य तभी होगा जब सैनिकों को उनका सही उपयोग सिखाया जाएगा। किसी भी सुरक्षा प्रणाली का कोई मतलब नहीं है अगर उसे सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। अकबर ने बीरबल की बात को समझते हुए कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल। लेकिन क्या हम इन कवचों को और बेहतर बना सकते हैं? बीरबल ने एक समाधान दिया। महाराज, हमें इन बख्तरबंद कवचों का उपयोग करने के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है और यह भी देखना होगा कि ये कवच कितने असरदार हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, बीरबल। तुम जो भी ठीक समझो, वही करो। बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के सामने कुछ सैनिकों को बुलाया और एक बख्तरबंद कवच पहनने के लिए कहा। बीरबल ने सैनिकों से कहा, तुम सभी एक एक बख्तरबंद कवच पहनकर मैदान में आओ। हम देखेंगे कि ये कवच किस तरह से तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। सभी सैनिकों ने बख्तर पहन लिए और मैदान में बीरबल के निर्देशों के अनुसार अभ्यास शुरू किया। बीरबल ने देखा कि सैनिकों ने सही तरीके से कवच का उपयोग किया और धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास आ गया। उन्होंने एक एक सैनिक को बारी बारी से प्रशिक्षित किया कि किस तरह से वे अपने कवच का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। कुछ समय बाद बीरबल ने सभी सैनिकों से कहा, अब तुम्हें इन कवचों की शक्ति का पता चल चुका है और तुम जानते हो कि इनका सही इस्तेमाल कैसे करना है। इन बख्तरबंद कवचों का मूल्य सिर्फ इस पर निर्भर नहीं है कि ये किस प्रकार के हैं, बल्कि इस पर भी है कि इनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की सलाह पर पूरी तरह से विश्वास किया और सैनिकों को प्रशिक्षित करने की योजना को मंजूरी दे दी। इसके बाद सैनिकों ने इन कवचों का सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया, जिससे उनकी सुरक्षा में सुधार हुआ। अकबर ने यह सीखा कि किसी भी चीज का मूल्य उसके सही उपयोग पर निर्भर करता है, और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि समझदारी और सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी वस्तु या उपकरण का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे सही तरीके से उपयोग न किया जाए। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और समझदारी से किसी भी स्थिति का समाधान संभव है, और सच्ची सुरक्षा तभी प्राप्त होती है जब हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इससे निपटना चाहिए। क्या तुम कुछ कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, चिंता मत करें। मैं इन धोखेबाजों को जल्द ही पकड़ लूंगा। बस मुझे थोड़ी सी अनुमति और समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल को पूरी छूट दे दी। धोखेबाजों का पता लगाना। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने इन संदिग्ध व्यापारियों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने जासूसों को भेजा। कुछ दिनों बाद बीरबल को यह जानकारी मिली कि ये व्यापारी दूसरे राज्य के नहीं, बल्कि एक और दूर देश के थे, और उनका मुख्य उद्देश्य अकबर के राज्य में अवैध व्यापार करना था। बीरबल ने पाया कि इन व्यापारियों के पास एक गुप्त योजना थी, जिसमें वे अकबर के राज्य में आने वाली वस्तुओं पर भारी टैक्स वसूलने के बाद उन्हें कागजों में छुपाकर निकालने वाले थे, जिससे अकबर को भारी नुकसान हो सकता था। अब बीरबल ने फैसला किया कि वह इन धोखेबाजों को उनकी ही चाल में फंसा कर पकड़ेंगे। उन्होंने अपनी पूरी योजना तैयार की और इसे लागू करना शुरू किया। बीरबल की चाल। बीरबल ने इन व्यापारियों से मिलने के लिए एक व्यापारी के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। बीरबल ने इन लोगों से संपर्क किया और उन्हें अपने व्यापार में भागीदार बनने का प्रस्ताव दिया। वह जानता था कि ये लोग बहुत लालची हैं और पैसे के लालच में उन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। बीरबल ने इन व्यापारियों से कहा, मेरे पास कुछ ऐसे दुर्लभ सामान हैं जिनकी आपके देश में बहुत मांग होगी। यदि आप इस सौदे में शामिल होते हैं तो हम दोनों को बहुत फायदा होगा। यह सुनकर उन व्यापारियों का लालच बढ़ गया। उन्होंने बीरबल से सौदे की शर्तों पर बात की और जल्दी ही सौदा तय कर लिया। अब बीरबल ने इन धोखेबाजों से कहा कि वह कुछ खास वस्तुएं लाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले कुछ पैसे देने होंगे ताकि वह सामान खरीद सके। व्यापारियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे दे दिए, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल उनके लिए अच्छा सामान लाएगा। इसके बाद बीरबल ने उन पैसों के बदले कुछ सस्ते और कम मूल्य वाले सामान लेकर उन्हें धोखा दिया।
यह सामान व्यापारियों को बेहद महंगा और दुर्लभ दिखने वाला था, जबकि असल में वे सिर्फ बीरबल की चाल का शिकार हो रहे थे। बीरबल का खुलासा और गिरफ्तारी। कुछ दिन बाद, जब व्यापारियों को यह समझ में आ गया कि उन्हें ठगा गया है, तो उन्होंने बीरबल से संपर्क किया और सामान के बदले अपने पैसे वापस मांगे। बीरबल ने उन्हें जवाब दिया, यह सौदा आप ही के निर्णय पर हुआ था। आपने अपनी आंखों से जो देखा, उसी के आधार पर सौदा किया। अब जब आप समझ गए कि यह सामान आपके लिए क्या है, तो इसके बदले कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर व्यापारियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने बीरबल के खिलाफ अपने देश के अधिकारियों से शिकायत करने की धमकी दी। लेकिन बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, आप जैसा सोचते हैं, वैसा कुछ नहीं है। मुझे डर नहीं है। आप अब गिरफ्तार किए जाएंगे। और फिर उसने अपनी योजना के अनुसार सेना को बुलाया और व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया। बीरबल ने इन धोखेबाजों को पकड़ा और उन्हें अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने व्यापारियों से सवाल किया, तुम लोग हमारे राज्य में क्या कर रहे थे? और किस कारण से तुम्हें गिरफ्तार किया गया? एक व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, हम केवल व्यापार के लिए आए थे। बीरबल ने हमें धोखा दिया और हमारे पैसे ले लिए। बीरबल ने तुरंत इसका खंडन किया और कहा, महाराज, ये लोग धोखेबाज हैं। इन्होंने मेरे साथ धोखा करने की योजना बनाई थी। इनका असली उद्देश्य था हमारे राज्य में अवैध व्यापार करना और अकबर महाराज को नुकसान पहुंचाना। बीरबल ने कहा, इन व्यापारियों का मकसद केवल अकबर के राज्य को नुकसान पहुंचाना था। मैंने इन्हें उनके अपने खेल में फंसाया और अब इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अकबर का निर्णय। अकबर ने पूरी बात सुनी और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की।